रीमा, आप कहिएगा, क्या ये जो जज के रिमार्क्स आए हैं ये पार्लियामान पर हमला है? जी शुक्रिया लीना। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने एक प्रेस स्टेटमेंट पढ़ी थी। आपने जब ये साउंड बाइट चलाई तो मैंने उनकी पूरी स्टेटमेंट सुनी। तो उन्होंने तो बहुत ही ब्रॉड लैंग्वेज इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा है नो वन हैज द राइट टू पास सच ए स्टेटमेंट अगेंस्ट पार्लियामेंट। मतलब हम भी टीवी पे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं पार्लियामेंट को, सिर्फ आज नहीं कर रहे, 2018 में भी कर रहे थे, उससे पहले भी कर रहे थे। तो क्या हमारा भी ये हक नहीं है? वी डोंट हैव द राइट टू कमेंट ऑन पार्लियामेंट? ये किस तरह की बात की है अयाज सादिक साहब ने? उसकी कानूनी फाउंडेशन क्या है, आईनी फाउंडेशन क्या है? मुझे तो कोई ऐसा कानून नहीं मालूम, ना आइन की प्रोविजन मालूम है जिसमें ये कहा गया है कि कोई पार्लियामेंट पे तनकीद नहीं कर सकता, सख्त अल्फाज में भी तनकीद नहीं कर सकता। तो आई थिंक ही शुड रिविजिट कि उन्होंने क्या कहा है। क्या सिर्फ ये पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो पार्लियामेंट के जो मामलात हैं उस पर बात करे, कोई और कर ही नहीं सकता? ये एक बहुत बहुत खौफनाक बात है अगर इन्होंने आगे लेके ये चलना है और हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं उन्होंने कर दी तो। दूसरी बात अलीना, उन्होंने जजेस का स्पेसिफिकली हवाला नहीं दिया, वरना उस पर भी मेरा सवाल है। लोगों की अपनी राय हो सकती है कि क्या जजेस को मुल्क में जमहूरियत के ऊपर या आइन के ऊपर या सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पे मेरा ख्याल है दोनों जो राय हैं उनमें वजन है। मेरी पर्सनल राय ये है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ओल्ड फैशन्ड आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है कि जजेस जो है वो सिर्फ अपनी जजमेंट से बात करते हैं। आजकल ये कहीं भी किसी मुल्क में भी उस तरह से फॉलो नहीं होता, एंड मेरा ख्याल है रीजंस हैं जो ये फॉलो नहीं होता। तो उन्होंने अगेन, हमारे मुल्क में कोई आईनी कदगन नहीं है, इस पे कोई कानूनी बात नहीं है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट में भी नहीं लिखा कि जजेस पार्लियामेंट के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, वो भी इतना ब्रॉडली। तो वो भी मुझे समझ नहीं आता, इवन दो अयाज सादिक साहब ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि उन्हें जज के ये कहने से मसला है। तीसरी बात अलीना, उन्होंने बात की कि 2013 में भी यही हुआ, 2018 में किसी को मसला नहीं था, 2024 में फिर भी आ गया। मुझे लगता है ये ना, ये जो हुकूमत है और उस जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हुकूमत में पार्टीज हैं उनके, वो बहुत ही एक इजी वे आउट लेते हैं कि वो पीटीआई को टारगेट बना के ये बातें कर देते हैं। मैंने तो 2013 में पार्लियामेंट की जो लेजिटिमेसी है उस पर सवाल नहीं उठाया, तब भी जुडिशल कमीशन बनी और मैंने जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को वेलकम किया। मेरा ख्याल है पीटीआई की बिल्कुल गलत पोजीशन थी, उन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की उस हुकूमत को। 2018 में मेरे कुछ कंसर्न्स थे, 2024 में वो जो कंसर्न्स हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। मैं इन ऑल ऑनेस्टी जब फॉर्म्स 45 देखती हूँ जो ईसीपी ने अपलोड भी किए, मेरा दिल नहीं मानता ये सही है, ये ऑथेंटिक है। जिस तरह की उसमें चीजें की गई हैं, वन लगाया गया है, कांटे मारे गए हैं, ओवरराइड किया गया है, मेरा ख्याल है ये जो इस वक्त इशू है लेजिटिमेसी का इस पार्लियामेंट की, वो डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है, वो एविडेंस के थ्रू साबित हो सकता है, जो शायद 2018 में खुशकिस्मती थी पीटीआई की कि उस तरह से साबित नहीं हो सकता था, क्योंकि आरटीएस बैठ गया, लेकिन फिर आप डिटेल में क्या बताएंगे, किन कंस्टिट्यूएंसी में मसला पड़ा, क्या उसका तरीका कार था, वो एक फिर भी स्पेक्युलेटिव बात हो जाती है। यहाँ पे एविडेंस मौजूद है और हमने देखा है कि पार्लियामेंट ने, हुकूमत ने ओवरऑल जो उसके बाद एक्शंस दिए हैं उससे भी नजर आता है कि ये जो एक बहुत स्ट्राइकिंग तरह से रिगिंग की गई मुबैना तौर पे उसको छुपाने के लिए ये सब जो है ये किया जा रहा है। तो मैं कंपेयर नहीं करूंगी, मेरा ख्याल है बहुत आसान है। आप पीटीआई को लेके कहते हैं कि आप शोर मचाते थे, अब भी आप मचा रहे हैं, सिर्फ आपकी हुकूमत लेजिटिमेट है, और भी लोग हैं इस मुल्क में जो सवालात उठा रहे हैं 2024 के इशारा नहीं कर रहे थे कि 2013 के इंतखाबात, 2018 के इंतखाबात, वहां पर अदलिया कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लव थी सिस्टम के साथ, तो कुछ कहती नहीं थी ना। 2013 में हैंड इन ग्लव थी सिस्टम के साथ, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बाद उसके बाद आया था ना पनामा, और फिर हमें पूरी स्टोरी पता चली थी कि क्या हुआ था, तो उस वक्त भी यही कहा जाता था कि बट अलीना, ये एक जज के एक कमेंट पे कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, आपको इंडिविजुअल जजेस थ्रू आउट आवर हिस्ट्री मिलेंगे जो कमेंट करते हैं मुल्क की ओवरऑल डेमोक्रेसी पे। तो मेरा ख्याल है उस पे ये कहना कि हम ये ड्रामा देख रहे हैं,
एक जज को टारगेट करके, लेकिन क्रिटिसिज्म देखिए बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्रॉडली हो रहा है, तो ये गलत बात है। एक आखिरी बात ली ना, मैं जजेस का भी कहती थी, जब जजेस कुछ सेंसिटिव हो जाते थे और कहते थे कि कंटेम्प्ट है हम पे तनकीद करना, ये पार्लियामेंट भी अब वही कर रही है, और उस पर जो जवाब होता था कि आप अपने जो मामलात हैं उन्हें बेहतर करें। ये जो पार्लियामेंट है, अगर ये चाहती है कि कोई इन पे तनकीद ना करे, तो इनको अपने मामलात बेहतर करने हैं। चलिए, जिस तरह भी ये वजूद में आई उस पर हम बात नहीं करते, उसके बाद परफॉर्मेंस क्या रही है, ऑर्डिनेंसेस के थ्रू कानून साजी होती है, वो आपको अटैक नहीं नजर आता। आप हश तरह से सीक्रेटिव तरह से आईनी अमेंडमेंट भी पास कर देते हैं, उसमें आपको नजर नहीं आता अपना किरदार। आप इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी करने के वाले कानून बनाते हैं, उस पे आपको अपना किरदार नजर नहीं आता। सो ओवरऑल मैं कहती हूँ 8 फरवरी के बाद का भी जो जब पार्लियामेंट वजूद में आई, उसके बाद का भी उनका कॉन्डक्ट बहुत क्वेश्चनेबल है। तो जब तक आप इसको सुधारेंगे नहीं, आप कितने लोगों को खामोश करेंगे? अब ये जज्बाती हो कि उन्होंने बात कर दी, ये जो आप बात कह रही हैं कि जो आप कह रही हैं कि इस तरह के रिमार्क्स के ऊपर या वैसे भी कोई कानूनी कदगन नहीं, पैका तरमीम आने के बाद तो वैसे अब कानूनी मसले मसाइल भी नहीं बनते। आप पार्लियामान के ऊपर टेक्निकली कानूनी तौर पर नहीं कर सकते कोई तनकीद या बात। ना ब्लॉक हो जाती है ना, लेकिन कुछ उस तरह तो नहीं है कि आप बात ही नहीं कर सकते। ये है कि सोशल मीडिया पे अगर आएगा तो एक आपके पास एक ग्राउंड होगा कि आप उस कंटेंट को रिमूव कर सके। लेकिन मैं पीका तरमीम को भी इस तरह नहीं पढ़ूंगी कि ये कहना कि मुल्क में पार्लियामेंट कोलैप्स हो गई है, अब आप ये भी इस मुल्क में बात नहीं कर सकते। दो शायद ये जो अथॉरिटीज हैं इसी तरह इंटरप्रेट करें। एग्जैक्टली, हमें नहीं पता, हमें वो भी नहीं पता कि पैका में इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है जो अथॉरिटी बनी है। So again वही, अच्छा फखर साहब, आप पार्लियामेंट तो फोरम नहीं है ना लीना के स्पीकर साहब के, ये तो किसी ने बात की है सोशल मीडिया से कहीं हटा दें। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पैका कानून आने के बाद अब वैसे टेक्निकली ये बात आ सकती है उनके पर्व्यू में, अगर वो चाहें और उनकी ये समझ हो कि भाई पार्लियामान के ऊपर की गई है। रिडिकुलस इंटरप्रिटेशन होगी लीना, मैं इस तरह के बुरे कवानीन को भी इस तरह नहीं पढ़ती। बट स्पीकर साहब ने, फखर साहब, पार्लियामेंट के खिलाफ वो भी गलत है, उनकी कोई कानूनी जवाब नहीं है जो उन्होंने बात की, इमोशनल होकर उन्होंने कर दी, अपनी शायद चोरी छुपाने के लिए ज्यादा आप जज्बाती हो जाते हैं कभी कभी।